एसपी मैडम 13 जनवरी 2025 में अपने बेटे को प्रयागराज महाकुंभ घुमाने ले गईं। लेकिन वहीं पर एक दरोगा उन्हें ना पहचान कर वर्दी का रौब झाड़ने लगा। फिर अपने बेटे के सामने एसपी मैडम ने जो किया वो वहां खड़े हुए सभी पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया। राजस्थान के जयपुर में रहने वाली सोनम अग्निहोत्री बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। उनके माता पिता गांव में रहने वाले गरीब लोग थे, लेकिन सोनम ने कभी हार नहीं मानी और उनसे जिद करके लड़ झगड़ कर अपनी पढ़ाई पूरी करी और एक एसपी के पद पर नियुक्त हुई। जिस गांव में महिलाओं को बोझ समझा जाता था, उस गांव के लिए सोनम ने एक नया उदाहरण सेट किया। उसकी पोस्टिंग एसपी बनते ही भारत की राजधानी दिल्ली शहर में हो गई। वहां पर उसे एक लड़के से प्यार हुआ जिसका नाम सौरभ था। कुछ ही सालों में दोनों की शादी हो गई और शादी के 1.5 साल बाद उनका एक बहुत ही प्यारा बच्चा हुआ जिसका नाम गौरव रखा गया। दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन एक दिन सोनम की जिंदगी में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि एक सीरियल किलर को पकड़ने के दौरान सौरभ बहुत ज्यादा घायल हो गया। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक वह दम तोड़ चुके थे। शादी को महज 3 साल हुए थे और इतनी कम उम्र में ही सोनम विधवा हो चुकी थी। उसके ऊपर मुसीबतों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था। चारों ओर से समाज भी उसे बहुत बुरी दृष्टि से देख रहा था। लेकिन अपने सारे दुखों को साइड में रखकर सोनम ने प्रण लिया कि वह अपने बेटे को बहुत अच्छी जिंदगी देगी। समाज में उसका मान सम्मान था, क्योंकि वह एक एसपी थी जिसके बाद उसने जिंदगी में कभी शादी नहीं की और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करती थी। बात कुछ दिनों पहले की है, जब 2025 की शुरुआत होते ही सोनम का बेटा गौरव उससे जिद करने लगा कि वह महाकुंभ में जाना चाहता है और वहां की भव्यता को और अलग अलग आदत रहती है, साधुओं को देखना चाहता है। सोनम भी यही चाहती थी कि उसका बच्चा अपने धर्म से जुड़े और भारतीय संस्कृति की उसे पहचान हो। इसलिए उसने अपने ऑफिस से 3-4 दिन की छुट्टी ली और सादे कपड़ों में एक अच्छी मां की तरह अपने बेटे के साथ दिल्ली से प्रयागराज के लिए रवाना हुई। प्रयागराज में 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगने वाला था, जिसमें करोड़ों लोगों के आने की आशंका थी, जिस वजह से सुरक्षा बल को और ज्यादा मजबूत किया गया। देश विदेश से हजारों लाखों पुलिस वाले व्यवस्था संभालने के लिए बुलाए गए। साधु संतों का आगमन हो चुका था। कई साधु देश दुनिया से महाकुंभ में पधारे थे। कुछ साधु ऐसे थे जो कांटों पर लेटे हुए थे। कुछ साधु ऐसे थे जिन्होंने अपने पूरे बदन पर मिट्टी लगा रखी थी। साथ ही साथ एक साधु महाराज ने तो पिछले 10 सालों से अपना हाथ नीचे नहीं किया था और उस प्रयागराज महाकुंभ में 7 से 8 साल के बीच छोटे छोटे साधु बाबा आए हुए थे। वास्तविकता में महाकुंभ का वो नजारा बड़ा आश्चर्यजनक था। सोनम अपने बेटे गौरव के साथ प्रयागराज महाकुंभ में आई और इधर उधर अपने बेटे को धर्म से जुड़ी चीजें दिखाने लगी। लेकिन उसी समय गौरव भी अपनी भारतीय संस्कृति को देखकर बड़ा खुश था। लेकिन उसी समय एसपी मैडम ने देखा कि महाकुंभ के अंदर एक रिश्वतखोर दरोगा छोटे व्यापारियों को बहुत परेशान कर रहा है। दरअसल प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान सभी लोगों को छोटी छोटी जमीन अपनी दुकान लगाने के लिए दी जाती है, ताकि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वो अपना छोटा मोटा धंधा करके थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी कमा सके। लेकिन अक्सर इन चीजों का फायदा उठाकर कुछ रिश्वतखोर पुलिस वाले जबरदस्ती उनसे हफ्ता वसूली करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और दुकान हटवाने के नाम पर उनसे जबरन पैसा वसूलते हैं। यह नजारा जब एसपी मैडम ने देखा तो उनका खून खौल उठा, क्योंकि सोनम हमेशा से गरीबों के लिए लड़ती आई थी। उसका बचपन भी बहुत गरीबी में बीता और इसी गरीबी की वजह से उसे पढ़ने नहीं दिया जाता था। उसे आगे बढ़ने से रोका जाता था, लेकिन अपनी हिम्मत से वो एसपी बनी। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इस कस्बे में जो गरीब लोग रहते हैं वो भी इन रिश्वतखोर दरोगा की वजह से डरकर चुप बैठ जाए। वो उसे दरोगा के पास गई और उसे बोला कि आखिर तुम इन गरीब लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? तुम इनसे क्या चाहते हो और तुम इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हो? तब दरोगा ने एसपी मैडम को कहा कि देखिए मैडम, ये आपका काम नहीं है, ये हम लोगों का काम है।
आप हमें मस्ती कहिए कि हमें हमारा काम कैसे करना है। आप इस कुंभ मेले को घूमने आई हैं तो चुपचाप जाकर गंगा स्नान करिए, गंगा आरती देखिए, अपने बच्चे को मेला घुमाइए। हमारे काम के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एसपी मैडम ने उस रिश्वतखोर दरोगा को अपनी सच्चाई नहीं बताई, वरना वो घुटने के बल लेट जाता, क्योंकि एसपी मैडम के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो एक बहुत बड़ी योजना बना रही थी, जिसके तहत सिर्फ उसे रिश्वतखोर दरोगा को नहीं बल्कि अन्य पुलिस वालों को भी बहुत बड़ा सबक मिलने वाला था। जानने के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वह रिश्वतखोर दरोगा उन सभी लोगों से हफ्ता वसूली करके उस दिन वहां से चला गया। इस पूरी घटना से एसपी मैडम अपने बेटे गौरव को भी एक सीख देना चाहती थी कि हमें कभी भी अन्याय के सामने लड़ना नहीं भूलना चाहिए। हमें अन्याय के सामने घुटने नहीं टेके चाहिए। हमें जो गलत लगे उसका साफ साफ विरोध करना चाहिए। एसपी मैडम ने वहां पर छोटी मोटी दुकान लगा रहे गरीब लोगों को एकत्रित किया और उनसे कहा कि तुम लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मदद करने के लिए स्वयं महादेव ने मुझे यहां पर भेजा है। मैं दिल्ली की एक एसपी ऑफिसर हूं और यहां जो चल रहा है वह मैं भली भांति समझ गई हूं। रिश्वत ले लेकर सभी पुलिस वाले तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुम्हें चैन से मेहनत नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन कल मैं कुछ ऐसा करने वाली हूं जिससे उन सभी पुलिस वालों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी और उन्हें बहुत बड़ा सबक मिलेगा। अगले दिन एसपी मैडम ने एक स्ट्रिंग कैमरे की व्यवस्था की और फूल माला बेचने वाली एक औरत का भेष धारण कर और उन सभी गरीब मजदूरों की गाड़ियों के बीच में गंगा घाट पर अपनी भी एक फूल माला की गाड़ी लगा ली। वे सभी मजदूर थे कि यह एसपी मैडम है, लेकिन वे सभी अन्याय के जानते खिलाफ उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहन किया था। लेकिन अब बारी थी लड़ने की। उन्हें पता था आज भी वह रिश्वतखोर दरोगा उनसे पैसे लेने जरूर आएगा, और उनका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि दोपहर के 2 बजे फिर से एक रिश्वतखोर दरोगा महाकुंभ में पहुंचकर अलग अलग बहाने बताकर लोगों को डरा रहा था। उसका कहना था, तुमने गलत जगह गाड़ी लगाई है। किसी को वो कह रहा था तुम्हारे पास परमिशन नहीं है। किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर बस उसे किसी भी तरह लोगों से पैसे हड़पने थे। कुछ देर बाद जब वो एसपी मैडम के सामने पहुंचा तो गुस्से में उनसे कहने लगा कि तुमने यहां पर हार फूल की गाड़ी क्यों लगाई है? तुम गंगा घाट पर गंदगी फैलाना चाहती हो। सरकार रोजाना हजारों लाखों रुपए खर्च करके गंगा नदी की सफाई कर रही है और तुम ये गंदे हार फूल बेचकर गंगा नदी को अपवित्र करना चाहती हो। तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा फाइन लगेगा। तुम्हें जेल होगी, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। अगर बचाना चाहती हो तो तुम मुझे अभी 2000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारा सारा केस रफा दफा कर दूंगा। एसपी मैडम, जो कि एक फूल बेचने वाली के रूप में थी, वो समझ चुकी थी कि यह रिश्वतखोर दरोगा किसी भी तरह से मजदूरों से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है। अब तो इसे बहुत बड़ा सबक सिखाना ही होगा। एसपी मैडम ने अपने कपड़ों में एक स्ट्रिंग कैमरा छुपा रखा था, जो इस पूरे घटनाक्रम को कैद कर रहा था। दरोगा की सारी सच्चाई उसे कैमरे में आ चुकी थी। अब वो समय था जब सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। एसपी मैडम ने फूलमाला की गाड़ी से नीचे उतरकर उस दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। अचानक से दरोगा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि एक मजदूर औरत ने उसे थप्पड़ कैसे मार दिया। वो चारों ओर देखने लगा। उसका भयंकर अपमान हुआ है। तभी वो क्रोध से आग बबूला हो गया। इतने में ही एसपी मैडम ने उसे अपना आईडी कार्ड दिखाया, जिसे देखकर उसे समझ आया कि यह तो एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर है। यह सच्चाई जानकर रिश्वतखोर दरोगा के पसीने छूट गए। उसके हाथ पांव कांपने लग गए। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अब वो क्या करे। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और घुटनों के बल बैठ गया। एसपी मैडम के सामने नतमस्तक हो गया और अपने किए इस सारे कृत्य के लिए क्षमा याचना करने लगा। उसका कहना था कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक एसपी मैडम हैं, वरना मैं ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करता। लेकिन एसपी मैडम ने उसकी कॉलर पकड़ी और कहा कि यह सब मेरा ही प्लान है। मैं तुझे कल भी समझाना चाहती थी, लेकिन तुमने प्यार से मेरी बात नहीं समझी। तुम रोजाना महाकुंभ के इस पवित्र मेले में इन गरीब मजदूरों का हक मारते हो, जबरदस्ती उनसे रिश्वत लेते हो।
आखिर इन गरीब 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों का पैसा खाकर तुम कहां अमीर आदमी बन जाओगे। इनके साथ अगर गलत करोगे तो तुम्हें यहीं पर इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। आसपास सभी गरीब मजदूर एएसपी मैडम के इस कारनामे के लिए तालियां बजा रहे थे और उस रिश्वतखोर दरोगा को भयंकर अपमानित कर रहे थे। आसपास इतनी ज्यादा भीड़ देखकर कई सारे पुलिस अधिकारी उस जगह पर आ गए और जब उन्होंने देखा कि सोनम एसपी है तो सभी ने उसे खड़े होकर सलाम किया। और जब सोनम ने स्टिंग कैमरे की वीडियो सभी पुलिस वालों को दिखाई तो यह घटना देखकर सभी पुलिस वाले हैरान रह गए, क्योंकि सरकार ने इन पुलिस वालों को कुंभ मेले की सही व्यवस्था संभालने के लिए देश दुनिया से बुलाया था। लेकिन ये पुलिस वाले तो अपनी ही जेब गरम करने पर तुले थे। लेकिन एसपी मैडम ने इस अपराध के सामने चुप्पी नहीं थामी। वे दिल्ली में कार्यरत एसपी थीं, लेकिन जिस क्षेत्र में वह पहुंची वहां पर भी उन्होंने नागरिक के साथ न्याय कर, यही एक सच्चे ऑफिसर की पहचान होती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एसपी मैडम ने उस पुलिस वाले की शिकायत वहां के जिला अदालत में करी और उसके खिलाफ सबूत पेश किए गए, जिसमें पाया गया कि वह अधिकारी पूरी तरह से दोषी है और रिश्वतखोर है। तुरंत उसे पुलिस अधिकारी के पद से सस्पेंड किया गया और 50,000 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया। अगले दिन से कुंभ मेले में मौजूद सभी मजदूर अपना छोटा मोटा धंधा बेखौफ करने लगे और अब उनके अंदर एक विश्वास था कि जब तक महादेव है उनके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि एसपी मैडम तो दिल्ली की रहने वाली थीं। अचानक उनका महाकुंभ आना और इस तरह से उन गरीब मजदूरों के लिए लड़ना, ये सब महादेव की ही लीला थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि गरीबों का अगर कोई नहीं होता था तो उनके महादेव जरूर होते हैं। क्योंकि जब भी इस दुनिया में लड़कियां कुछ बनना चाहती हैं तो उन्हें रोका जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है। कई बार तो जब कुछ लोगों को पता चलता है कि पेट में लड़की पल रही है तभी उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब इस धरती पर लड़की का जन्म होता है तो चारों ओर प्रसन्नता के फूल खिल उठते हैं, क्योंकि एक लड़का होना सौभाग्य की बात है, लेकिन एक लड़की होना परम सौभाग्य की बात है। आज के दौर में लड़कियों को कम समझा जाता है, लेकिन सोनम, जो कि एक एसपी मैडम थी, जिसने बचपन में अपने माता पिता की छोटी सोच के कारण बहुत कष्ट सहा, गांव के गरीब लड़की होने के कारण उसके पढ़ाई के अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने हालातों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, क्योंकि उसके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता थी। लेकिन आज के दौर में लड़कियां अपनी अंदर की ऊर्जा को भूलकर नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। अगर सोनम की तरह वो भी अपने अंदर यह दृढ़ निश्चय पाल, लेकिन मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो वो भी बहुत बड़ा पद हासिल कर सकती है। जैसे तैसे सोनम की जिंदगी में थोड़ा सुधार आया, तब अचानक उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति को खो देने के बाद वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके बेटे गौरव की शक्ल उसे अपनी आंखों में दिखती थी और उसे वो पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने सारे गमों को दूर किया और गौरव की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया। उसे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसने रात दिन मेहनत करी, अपनी पुलिस के फर्ज को भी अच्छी तरह से निभाया और अपनी मां के फर्ज को भी बहुत अच्छी तरह से निभाया और गौरव को हमेशा अच्छे संस्कार दिए। आज एसपी मैडम 2025 नए साल में जब प्रयागराज घूमने आई थीं, तो उन्होंने गौरव के सामने उसे रिश्वतखोर दरोगा को इसलिए सबक सिखाया, क्योंकि वो गौरव को समाज की हकीकत दिखाना चाहती थी कि ये दुनिया कभी भी अमीर लोगों को परेशान नहीं करती। परेशान केवल गरीबों को किया जाता है। तुम जब आगे एक बड़े अधिकारी बनोगे तो तुम्हें हर स्थिति में गरीबों के साथ न्याय करना है, रिश्वत नहीं लेनी है, क्योंकि अगर तुम रिश्वत लोगे तो तुम्हारा भी वही परिणाम निकाल कर आएगा जो इस रिश्वतखोर दरोगा के साथ हुआ है। क्योंकि हर शेर को एक सवा शेर जरूर मिलता है, और आज के वीडियो में उस रिश्वतखोर दरोगा के लिए सवा शेर यही एसपी मैडम थी। पूरा प्रयागराज महाकुंभ घूम लेने के पश्चात एक बार फिर वे दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने फिर से अपने कर्तव्य को निभाना शुरू किया और देश दुनिया में कई अपराध खत्म किए। एसपी सोनम अग्निहोत्री के एसपी पद संभालने के बाद दिल्ली में कई सारे अपराध कम हुए। अपराधी उनका नाम सुनकर थर थर कांपते थे। लेकिन कहते हैं ना, आज
नहीं तो कल सच्चाई की जीत जरूर होती है। एक बार उनके बेटे गौरव को किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन एसपी मैडम ने गौरव को जो तरकीब बताई थी, गौरव को जो सीख दी थी, उस आधार पर अपनी समझदारी दिखाते हुए वो उन किडनैपरों के चंगुल से बचकर भाग निकला और उन किडनैपरों का षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। इस तरह से एसपी मैडम ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और इन्हीं संघर्षों के बल पर आज उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़े पद पर अपना नाम संभाला हुआ है। आज किसी भी गरीब को न्याय की जरूरत होती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले एसपी मैडम का दरवाजा खटखटाते हैं। यही उनकी ईमानदारी और अपने कर्तव्य प्रति निष्ठा की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।